हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की टैब पे। तो आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 9 करने जा रहे हैं और इस टाइप 9 के सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे यानी 1 to 8 टाइप नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी देख लें ताकि आपको ये भी क्लियर से समझ आ जाए। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। किताब फॉर एसएससी सर्च करोगे अगर आप किताब फॉर एसएससी अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करते हो तो वहाँ पे आपको इस बुक का भी पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके सॉल्यूशंस का भी आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, द शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर 9471 ईच। एक पे उसे गेन हुआ 23% का, एक पे लॉस हुआ 23% का, तो टोटल ओवरऑल लॉस होता है अगर एसपी अगर सेम है ना, इफ एसपी इज सेम और यहाँ पे इक्वल परसेंटेज का गेन और लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट होगा 23 इंटू 23/100, दैट इज़ 5.29% का लॉस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी और याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल है 9369, सिमिलर है तो कितने का लॉस होगा? 19 381 यानी 3.81% का लॉस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अबाउट सिमिलर 14 टू 14 अब देखो 14% का लॉस हुआ और 14% प्रॉफिट पे बेचा। सबसे पहले देखते हैं अभी अबाउट 2 आर्टिकल 624, एस पी यहाँ पे सेम है 624, एक पे उससे 14% लॉस हुआ, दूसरे 14% लॉस हुआ, तो टोटल कितना लॉस हुआ है? टोटल लॉस हुआ है -1.96। कैसे मैंने निकाला? जैसे 14 इंटू 14/100, व्हेन एस पी सेम हम उसको डबल करके मतलब मल्टीप्लाई करके अपॉन/100 करते, दैट इज 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 यानी 1.96% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो मतलब कितने का लॉस हुआ है पूछा है रुपीज़ में। क्या पूछा है? इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज इक्वल देन द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस, मतलब यही -1.96 यानी 1.96% ऑफ 624। ठीक है, 1.96% ऑफ 624 अगर आप करोगे। और क्वेश्चन नंबर 3, अभी अबाउट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹624, ही सोल्ड वन एट लॉस ऑफ 14% एंड अदर एट प्रॉफिट ऑफ 14%। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज इक्वल देन द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस को अगर आप एक्स मान लेते हो तो दूसरे आर्टिकल का क्या हो जाएगा 624 माइनस एक्स। ठीक है, और क्या बोला है? एस पी एफ फर्स्ट आर्टिकल, एस पी दोनों का सेम, एस पी 1 इज इक्वल टू एस पी 2 है, यानी 86% ऑफ एक्स किसके बराबर है? 114% ऑफ 624 माइनस एक्स। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी आपको 355.68, तो एक्स की वैल्यू ये आएगी। पूछा क्या यहाँ पे? डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए? 624 माइनस 355.68, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 268.32। अब डिफरेंस पूछा है, किसका डिफरेंस पूछा है? एस पी एंड सी पी, क्या हो जाएगा 355.68। ठीक है, किस माइनस 268.32, ये आएगा 87.36। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, A bought an article for 5400, sold it for 30% loss with the amount he bought another article। अगर आप मैं एक लाइन में बताऊँ इसे, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 30% लॉस हुआ है। अब उसी पैसे से उसने कुछ और खरीदा, उसे 60% गेन पे बेच दिया, तो ओवरऑल परसेंटेज गेन पूछा है। ठीक है, तो 5400 था उसका प्राइस, सबसे पहले 30% लॉस में 70/100 पे सेल किया होगा, देन उसके बाद 60% गेन पे यानी 160/100 पे सेल किया होगा, ये आएगा 6048 रुपीज़। अब 6048 रुपीज़ मतलब कितना का प्रॉफिट है? 6048 माइनस 5400 यानी 648 का प्रॉफिट है। कितने में प्रॉफिट है 648 का? 5400 पे इंटू 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कटेगा तो आएगा 12%, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रॉफिट कितने का है? 12% का। 2 आर्टिकल सोल्ड एट 9720, एक को 8% गेन हुआ है, दूसरे पे 10% लॉस हुआ है। ठीक है, इसमें भी सिमिलर एस पी सेम। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा 2 इंटू 9720। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो 19440, ये टोटल क्या है? एस पी है, सेलिंग प्राइस है। अब क्या बोला है कि एक पे 8% गेन हुआ तो 100/108 इंटू 9720, एक पे गेन हुआ है, दूसरे पे कितना लॉस हुआ है 10% का, 90 इंटू 9720। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा ये 9000 आ जाएगा और ये 10800 आ जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा? इसे ऐड करोगे तो आ जाएगा 19800। ठीक है, अब 19440 आना था, 19800 है यहाँ पे, तो लॉस कितने का हुआ है? 360 का लॉस हुआ है। कितने पे लॉस हुआ है? सीपी पे लॉस हुआ, दैट इज 19
बस लॉस पूछा ना, परसेंटेज तो पूछा नहीं, 360 का लॉस, ठीक है। माइनस करोगे इन दोनों को, इसे और इसे, तो आएगा 360। क्लियर। 2 articles are sold at 10,005 each. On one the seller gains 15%. सिमिलर क्वेश्चन है, सेम तरीके से कर सकते हो। जैसे 1,005, ठीक है, इसे 15% गेन पे बेचा, यानी 115 पे बेचा होगा, 100 की वैल्यू पड़ेगी तो CP आ जाएगा। CP कितनी है? 8700 है, ये CP1 हो गई, ठीक है। CP2 क्या हो जाएगा? 1005 इंटू 100, ये 87 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 13% लॉस है, तो ये क्या आ जाएगा? 11,500, ये CP2 हो गया, ठीक है। टोटल CP क्या हो जाएगा? टोटल CP हो जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा टोटल CP 20,200, ठीक है। अब टोटल SP कितना है? टोटल SP है हमारा, इन दोनों, इसको डबल कर देता हूँ, 20,010, ये टोटल SP है, टोटल CP है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? इन दोनों को माइनस कर दोगे, 20,000। इसे मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, या फिर इसे इरेज कर देता हूँ इस लाइन को, 2,0,0,10, ठीक है। तो टोटल लॉस कितने का हो रहा है? इन दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 190। तो 190 का लॉस हो रहा है, कितने पे लॉस हो रहा है? 2,0,2,0,0 पे इंटू 100, 0 कट जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 0.94% का लॉस। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। 2 articles are sold at 5,104 each. One at gain 16%. सिमिलर क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन आपको आने हैं। 2 इंटू 5,104 कर दूंगा मैं, क्या आ जाएगा? 10,000, अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर 10,208, ठीक है। अब क्या बोला है? एक पे गेन हुआ 16% का, यानी 5,104 116 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4,400, ठीक है। पहला CP1 हो गया, CP1। CP2 क्या हो जाएगा? 5,104, लॉस हुआ है 12%, यानी 88 इंटू 100, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 5,800, ठीक है। टोटल CP कितना हो गया? टोटल CP हो जाएगा 10,200। कितने का गेन है? 8 रुपीज़ का। कितने पे गेन है? 10,200 पे इंटू 100, 0 8 अपॉन में क्या हो जाएगा? 0.078%, इक्वल टू 0.08 के अप्रॉक्स आता है ये, तो ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। 2 articles are sold at for rupees 4,956 each. सिमिलर क्वेश्चंस, 4,956 इंटू 2 करेंगे तो इसका पूरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। पूछा क्या? व्हाट इज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट, ठीक है। ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट पूछा है, तो सबसे पहले हम ये ना करके सीधे निकालते हैं। 4,956 किसकी वैल्यू है? 18% गेन, यानी 118 की वैल्यू, 100 की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 4,200, ठीक है। पहला CP आ गया, CP1। देन CP2 फाइंड आउट कैसे करेंगे? 4,956, लॉस कितने का है? 16% का, यानी 84 की वैल्यू है, इंटू 100, ठीक है, 5,900। टोटल CP कितना हो जाएगा? CP1 प्लस CP2, टोटल CP हो जाएगा हमारे पास 10,100, और SP क्या हो जाएगा? 4,956 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 9,912। तो यहाँ पे गेन हुआ है, कितने का गेन हुआ है? सॉरी, लॉस हुआ है, क्योंकि ये CP है ना, CP है और ये SP है, तो यहाँ पे लॉस हो गया, कम में बेचा इसने। कितने कम में बेचा है? माइनस करोगे 188 कम में, और 1/101,00 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, ये आएगा 1.9% के अप्रॉक्स। ऑप्शन नंबर 2, 1.9% का लॉस हुआ है। 2 articles are sold at 975 each, ठीक है। 975 इंटू 2 कर दो, 1,800 प्लस 150, यानी 1,950 का टोटल SP होगा, ठीक है। अब CP1 निकालते हैं। CP1 30% गेन पे, यानी 975, 130 की वैल्यू है, इंटू 100, तो ये आएगा 750। देन CP2 975, 75 की वैल्यू है, इंटू 100, तो ये आएगा 2,050, ये आएगा जब आप इसे करोगे 1,300 आ जाएगा। तो टोटल SP क्या हो जाएगा? 1,300 प्लस 750, दैट इज इक्वल टू 2,050। टोटल CP आ जाएगा 2,050, एंड SP कितना है? 1,950। तो लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है? 100 का। 100 का लॉस हुआ है कितने पे? 2,050 पे इंटू 100 इज इक्वल टू 4.9%। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी हो सकता है, क्या हो सकता है? ऐसे लिखो CP, या फिर आप लाइक वही है रेशियो मेथड मैंने आपको कितनी बार बता रखा है, तो आप उसी से कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। Each of the 2 items is sold at 4,880. One of the item the seller has a profit 22%, दूसरे पे लॉस है 20%। बस सिमिलर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सेलिंग प्राइस निकाल लूँगा, इंटू 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा? 9,760 उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ये SP हो गया। CP1 क्या हो जाएगा? 4,880,
22% प्रॉफिट, यानी 122 इंटू 100, इसे करोगे तो आएगा 4000, ये CP1। देन CP2 क्या हो जाएगा 4880, 20% लॉस यानी 80 की वैल्यू इंटू 100, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 6100। तो टोटल CP क्या हो जाएगा, इसे ऐड करने पे आ जाएगा 10100, ठीक है। तो SP 9700 है, CP इतना है, तो लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है 340 का। 340 अपॉन बाई 10100 इंटू 100, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 3.36% के अराउंड, यानी 3.4% का यहाँ पे लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट 4752, ठीक है। लगता है इस टाइप में सिमिलर एक ही क्वेश्चन है, बस एक ही टाइप के क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, अगर आप क्वेश्चंस करते रहोगे ऐसे ही तो आपका भी प्रैक्टिस होता रहेगा और आपके लिए ओवरऑल एट द एंड हेल्पफुल होने वाली ये सब चीज़ें, ठीक है। आप देखो टोटल SP निकाल दे तो 9504 हो जाएगा। सिमिलर CP1 एंड CP2। CP1 क्या हो जाएगा 32% गेन है, यानी 4752 132 की वैल्यू है इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3600। देन CP2 क्या आ जाएगा, CP2 आ जाएगा 4752, किसकी वैल्यू है 28% लॉस, यानी 72 की वैल्यू है इंटू 100, ये आ जाएगा 6600। प्लस करोगे तो आएगा आपका 10200। यहाँ भी क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब लगता है किरण वालों को लॉस हो गया है, इसलिए बार बार ये लॉस वाले कॉन्सेप्ट ही दे रहे हैं, कभी प्रॉफिट नहीं हो रहा सेलर को। तो लॉस क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, इन्हें और इन्हें। ये SP है एंड ये CP है, ठीक है। इन्हें माइनस करोगे तो लॉस कितने का आ जाएगा 696 का, कितने पे 10200 पे इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, सॉल्व करोगे आएगा 6.8% का लॉस। क्लियर। नेक्स्ट, अभी सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर 5220, सिमिलर क्वेश्चन 5220 इंटू 2, 10440 का टोटल SP हो गया। एक पे उसे गेन हुआ 16%, यानी 5220 116 की वैल्यू है इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा। दूसरे पे क्या हुआ 10% लूज़ किया उसने, ठीक है। तो मैं एक साथ ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहीं पे मैं ऐड कर लूँगा दूसरा भी, एक बार वैसे थोड़ा साफ सा लिख देता हूँ, ठंड में हैंड राइटिंग भी थोड़ी ख़राब हो जाती है, ठीक है। 5220 116 की वैल्यू इंटू 100 प्लस 5220 और लॉस 90% की वैल्यू इंटू 100, ये टोटल CP आ जाएगा, ठीक है। ये CP आ जाएगा। इसे आप अगर सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पे आपका अराउंड आएगा ये 10,300 के, 10,300 के। अब मैं बताता हूँ, ये करोगे तो आएगा 4500 प्लस ये करोगे तो आएगा आपका 5800। आप एक बार चेक कर सकते हो सॉल्व करके खुद से, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ 100 का कितना हुआ 140 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पे प्रॉफिट हुआ है ये, बस रुपीज़ में पूछा ना, प्रॉफिट 140। अ मैन बाउट 2 आर्टिकल्स फॉर 2650, ठीक है। 2650 इंटू 2 करेंगे तो 5300 का पूरा आर्टिकल हो गया। एक को 10% के लॉस पे 5300 को सबसे पहले क्या किया 10% के क्या बोला है, ये सोल्व वाला आर्टिकल है 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट 110 इंटू 100 प्लस दूसरे को क्या किया 5300, इसे क्या बोला है 5% प्रॉफिट 105 इंटू 100, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 2915 प्लस 2782.5, इसे ऐड करोगे तो आएगा 5697.5। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, इस दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट हुआ है 397.5 का, कितने पे 53 पे 5300 पे इंटू 100, 0 से 0 चला जाएगा और 53 से अगर ये डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 7.5%। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। अब एंड अबाउट 2 आर्टिकल्स, सिमिलर क्वेश्चंस आप खुद से भी ट्राई करो मेरे साथ साथ, अगर आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो आप खुद से भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, साथ साथ में करने का, वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, या फिर आप क्या बोले a man bought 2 articles for ₹3050 each, had he sold for 10% profit another 20% profit, टोटल CP कितना हो गया 6100, ठीक है। बाउट है ना, इसलिए CP 6100। SP क्या वाला है 10% प्रॉफिट पे अगर वो बेचता और दूसरे को 20% प्रॉफिट पे बेचता, तो अब देखो पहले को 10% प्रॉफिट 90% ऑफ 3050 और 10% लॉस पे पूछा ना, इस वाला आर्टिकल 10% प्रॉफिट अदर है 20% प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट लॉस, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे 110 से होगा, बट यहाँ पे 10% लॉस बोला है, लॉस होगा मेरे हिसाब से यहाँ पे 10% लॉस होगा, ठीक है। 90% ऑफ 3050 प्लस 120% ऑफ 3050,
ठीक है। ये आएगा, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6405। तो 6405 पूरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। कितना माइनस करके क्या आएगा, आएगा आपका 6405 माइनस 6100 अपॉन बाई 100 यानी 6100, सॉरी CP होता है। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 5% के अराउंड, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है कितने, 5%। 2 आइटम सोल्ड एट 18602 ईच। ठीक है, पहले पे 31% गेन हुआ, दूसरे पे 20% लॉस हुआ। तो 18602 31% गेन यानी 131 की वैल्यू इंटू 100, टोटल CP निकाल रहा हूँ मैं। टोटल 18602 अपॉन बाई 31, फिर क्या है 9% का लॉस यानी 71 की वैल्यू इंटू 100। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 14200। इसे सॉल्व करोगे आएगा 26200। तो टोटल CP क्या हो जाएगा, 4400। ठीक है, 4400 CP हो गया। SP क्या हो जाएगा, 18602 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 37204। यहाँ पे क्या हो गया, उससे लॉस हो गया, कम में उसने बेचा है। कितने कम में बेचा, माइनस करोगे 3196 कम में बेचा है। और ये हो जाएगा 4400 इंटू 100, 0 से 0 चला जाएगा, इज इक्वल टू 7.91% का लॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज 2000, वन ऑफ देम इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 12%। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन है, अगर आप इसे खुद से करना चाहो वो भी कर सकते हो। बाकी मैं इसे एक बार एलिट्रेशन मतलब एलिगेशन से बताता हूँ। एक 12% प्रॉफिट है, एक 12% लॉस है। ठीक है, और क्या बोला है, ओवरऑल 1.2% का गेन होना चाहिए। 1.2 यहाँ पे आ जाएगा परसेंट। तो अगर आप इसे करोगे माइनस, मतलब ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 13.2 और इधर माइनस हो जाएगा 10.8। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, मतलब इसे रेशियो हटाओगे 11:9 आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रॉफिट आइटम, कॉस्ट प्राइस ऑफ CP क्या हो जाएगा, 11 अपॉन बाई 20। 11 ये पूरा 20 हो गया, क्योंकि ये प्रॉफिट वाला आइटम है, ये लॉस वाला आइटम है, इंटू 2000, क्योंकि प्रॉफिट वाला पूछा है इसमें। तो ये अब 10 टाइम्स में चला जाएगा, 100 टाइम्स में चला जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 1100, ऑप्शन नंबर 2। ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 6500। सिमिलर क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं फिर भी कर दे रहा हूँ, आपको साथ साथ मेरे करना है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन खुद से रीड करो। देखो, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 6500, अर्न ए प्रॉफिट 4%। सेकंड आर्टिकल कितने में बेचा गया, 375। अच्छा, उस कॉस्ट प्राइस 350 सोल्ड एट 4% लॉस, तो डिफरेंट है इसमें। ठीक है, तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ। 100 ये 4% प्रॉफिट बेचा गया, यानी 6500 104 की वैल्यू है, इंटू 100 प्लस 3750 को 4% लॉस पे बेचा गया। 3750 96 की वैल्यू 200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6250। अच्छा, इसी को सेल किया गया है। एक सेकंड, कोई बात नहीं, वैसे बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम CP फाइंड आउट करेंगे। CP कैसे फाइंड आउट करेंगे, CP ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, 6500 किसकी वैल्यू है, 4% प्रॉफिट की, इंटू 100 करूँगा तो आ जाएगा ये 6250। अब SP ऑफ सेकंड आर्टिकल क्या हो जाएगा, 3750 इंटू 96 अपॉन बाई 100 इज इक्वल टू 3600। टोटल CP क्या हो जाएगा, टोटल CP अगर हम निकालें तो आ जाएगा 6250 प्लस ये वाला 3750, क्योंकि दोनों CP है, कॉस्ट प्राइस है, 10,000 आ जाएगा टोटल CP। ठीक है, SP क्या आ जाएगा, 6500 प्लस 3600। ठीक है, ये आएगा हमारा 10,100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 रुपीज़ का। 100 अपॉन बाई 10,000 इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0 यानी 1% का प्रॉफिट, गेन 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, one article among them is sold at a profit of 15%, other at 12%. If the difference between the selling price is 18, what is the cost price of each article? Okay, तो CP को हम मान लेते हैं X। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, वन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 15%, दूसरा प्रॉफिट ऑफ 12%। अब इन दोनों का 12 और 15 का डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है 18, यानी 15% माइनस 12% ऑफ X इज इक्वल टू 18। तो 3% ऑफ X इज इक्वल टू 18, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600, है ना। अब ये भी मैं बताऊँ, आप कर सकते हो ना,
3/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 100/18 3 है ना, ये 6 टाइम्स में, इसलिए एक्स इज इक्वल टू 600, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स की वैल्यू 600 आ गई, बस यही तो पूछा था 4। नेक्स्ट, अ पर्सन बाइज 5 टैबलेट्स एंड टेबल्स एंड चेयर एंड, कितने चेयर खरीदे इसने, 1 एक सेकेंड, ओके देखते हैं। चेयर फॉर 50,400, ही सेल्स द टेबल फॉर 10% प्रॉफिट एंड चेयर एट 20% प्रॉफिट, हिज टोटल प्रॉफिट ऑफ सेलिंग टेबल्स एंड चेयर्स इज 2080, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स। ओके, तो मान लो सीपी ऑफ 1 टेबल एक्स है और सीपी ऑफ 1 चेयर वाई है, ठीक है। टेबल एंड चेयर यहाँ पे 9 है, ठीक है, 9 चेयर्स आपको याद रखना। तो एक्स और वाई मैंने मान लिया, क्या बोला है कि 5x 5 चेयर प्लस 5 टेबल प्लस 9 चेयर इज इक्वल टू 15,400, इसे मान लिया मैंने इक्वेशन 1, ठीक है। अब एक पे 10% प्रॉफिट, दूसरे पे 20% प्रॉफिट, 5 का 10/100 इंटू 9 का 20/100, 9y का, सॉरी 5x का और 9y का 20/100। आई नो मैं थोड़ा गंदा लिखता हूँ, बट आप काम चला लो, इम्प्रूवमेंट हो रही है मेरी राइटिंग में भी। ये किसके इक्वल है, 2080 के, 2080, ये 0 से 0 चला जाएगा, ये 5 टाइम्स चला जाएगा, ये आएगा x/2, 5 से 2 टाइम्स में x/2 प्लस y/9y/5 इज इक्वल टू 2080, ठीक है। एक बार मैं इसे साफ से लिख देता हूँ, पता चले आप अनसब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ठीक है। 5 इंटू एक्स, ठीक है, 5x इंटू 10% का 10 प्लस 9 इंटू वाई इंटू इस पर कितना 20% का, एक इसकी वैल्यू है 2080 की दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस इज टोटल प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस 2080, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा x/2 प्लस 9/5y इज इक्वल टू 2080, ठीक है। तो 5x प्लस 18y इज इक्वल टू 28,000, 20 इंटू 800 है ना, 2800 हमने पहले लिखा देखा था, मतलब इसे सॉल्व किया तो आ जाएगा। इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे, ठीक है, अब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा, तो मैं अपने कलम का सही उपयोग करूँगा अब। और अब देखो, आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा इसे। अब इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो 5x में से 5x चला जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, बचेगा, 5x कट जाएगा। 18 में से 9 जाएगा, इसे मैं उसमें मल्टीप्लाई, 18 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 9y इज इक्वल टू 2800 माइनस 15400, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 5400, ठीक है, आएगा 5400। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1800, सॉरी y की वैल्यू आ जाएगी 600। पूछा क्या है, 3 चेयर की वैल्यू, यानी 3 इंटू 600, 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 600 दैट इज इक्वल टू 1800, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर। A man buys 2 watches A, B at a total cost of 800. He sells both watches at the same selling price and earns 18% on watch. A incurs a loss of 22% on watch. What are the cost price of 2 watches? ठीक है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो क्या बोला है, ए का 18% पे उसने प्रॉफिट कमाया, ए इंटू 118 में लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू बी इंटू 78। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ही सेल्स बोथ वॉचेज एट अ सेम सेलिंग प्राइस, सेम सेलिंग प्राइस में बेच रहा है, और ए को 18% गेन हो रहा है, बी को 22% लॉस हो रहा है। तो ए अपॉन बी का रेशियो आ जाएगा 78/118 इज इक्वल टू 39/59, ठीक है। आप देखते हैं सीपी ऑफ वॉच ए, क्या हो जाएगा 800, टोटल कॉस्ट प्राइस था। अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, मतलब ए यहाँ पे 98 और 13, मतलब इन दोनों को ऐड किया तो 98, और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें 39 की। इसे सॉल्व करोगे तो 318.57, तो मतलब 0.37, 318.37 ऐसे फोर्थ होगा। और CP ऑफ वॉच बी अगर आप सॉल्व करोगे 800/98 इंटू 59, ये आ जाएगा 481.63, ऑप्शन नंबर 4 को सही करते हुए जीत गए आप 7 करोड़। Vishnu sold 2 items XY each of 600, thereby gained 20% loss, 20% gain.
ठीक है। अब 20% गेन 20% लॉस हो रहा तो मैं अब इसे बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, 20 का 400 होता है, 400 अपॉन बाई 4 यानी 400 अपॉन बाई 100 दैट इज 4% का लॉस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 2 आप रेफर कर सकते हो, उसमें भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन थे। A man bought 2 bicycles of 3000 each. If she sells one of them, 2 साइकिल्स यानी 6000 उसने खरीदे होंगे, बेच रहा है एक को 10% प्रॉफिट पे, यानी 3000 का 3300 पे सेल किया होगा। माइंड में करना सीखो, 3300 पे सेल किया होगा। और हाउ मच परसेंटेज इज सेल अदर बाइक। ओके, तो इसे हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, इसे मैं एलिगेशन से कर सकता हूँ। और कैसे कर सकते हैं, या फिर आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से कर सकते हो। ठीक है, अब टोटल 600 हो गया, 6000 हो गया उसका प्राइस। अब SP क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। टोटल उसे चाहिए 20% का प्रॉफिट, तो 6000 पे 20% का प्रॉफिट उसे चाहिए, यानी 6000 का 120% उसे चाहिए, है ना। 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, तो 7200 उसे टोटल अर्न करना है। ठीक है, 7200 उसे अर्न करने के लिए सेलिंग प्राइस ऑफ एक आर्टिकल को उसने ऑलरेडी 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी 10% प्रॉफिट, यानी 3000 का 3300 उसने पे बेच दिया प्लस 10%, यानी -3300 करे तो हमें पता चल जाएगा दूसरे साइकिल को कितने पे बेचना है। 3900 पे दूसरे साइकिल को बेचना पड़ेगा हमें, और 3900 को अगर बेचना है 3900 पे और लिया था हमने 3000 में, तो कितने % बढ़ा के बेचना पड़ेगा। 3000 में लिया था, 3900 में सेल करना है, तो 900 एक्स्ट्रा सेल करना होगा अपॉन बाई 3000 इंटू 100, 30% प्रॉफिट। बड़े चालाक हो तो 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य सेल्स टूरिस्ट वॉचेस 12,600। अब सिमिलर क्वेश्चन बना के मैं बोर हो रहा हूँ। ठीक है, तो आप खुद से भी ट्राई करो ऐसे क्वेश्चंस, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अब देखो ये क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं तभी आ रहे हैं ना। आप देख सकते हो टायर 1 में पूछा गया, इधर आप देख सकते हो इधर SI के एग्जाम में पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है पूरे एग्जाम में। ठीक है, अब CP ऑफ एक बार जिसमें CP1 हो गया, ये CP2 क्या हो जाएगा, 10% लॉस, यानी 12600 100 अपॉन बाई 90, ये आ जाएगा 14,000। टोटल कितने का CP हो जाएगा, 10,000 प्लस 14,000 हो जाएगा 25,200, है ना। 25,200 सॉरी ऐड तो करना, 25,000 हो जाएगा पूरा, ये 24,000 सॉरी, क्या ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं माइनस मतलब ऐड कर दूँ, 14 + 10 दैट इज 24,000 का टोटल CP हो गया। अब SP फाइंड आउट करना है। SP क्या हो जाएगा, 12,600 का डबल, कि 2 वॉच थी, 12600 इंटू 2 इसके इक्वल है 25,200 का, ये क्या है SP हो गया। अब लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1200 का प्रॉफिट हुआ है, 1200 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट पूछेगा, 1200 कितने हुआ है, 24,000 पे हुआ है, ये 200, 0 से 0 ये 0 0 और ये 5 टाइम्स है, यानी 5% का टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, गेन ऑफ 5%। ठीक है, शॉपकीपर बाउट अ टेबल फॉर 4600, चेयर फॉर 1800, ही सेल्स द टेबल एट 10% गेन, और उसको 6% पे बेच दिया, यानी 4600 था और उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब उसका 10% सबसे पहले निकालते हैं, प्रॉफिट निकालना है ना, बस प्रॉफिट निकालते हैं, और 1800 को 6% पे बेच, 6% की गेन पे। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो 460 आएगा प्लस 108 आएगा, तो 568 का टोटल उसे प्रॉफिट हुआ है। 568 का कितने पे प्रॉफिट हुआ है, 460 प्लस 1800, 4600 प्लस 1800, यानी 6400 पे उसे 560 का प्रॉफिट हुआ है। 568 का प्रॉफिट 6400 पे इंटू 100, इतने इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो। 71 अपॉन बाई 8% दैट इज इक्वल टू 8, 7 अपॉन बाई 8%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश परचेज टेबल एंड चेयर ऑफ 3900, ही सेल्स द टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। ठीक है, 8% प्रॉफिट पे उसने बेच दिया। दूसरा क्या किया, एंड चेयर एट 16%, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 540, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टेबल एंड चेयर। ठीक है, तो ओवरऑल परसेंटेज कितना नहीं होगा, पहले वो निकालते हैं ओवरऑल परसेंटेज। तो यहाँ पे देखो 540 का टोटल उससे प्रॉफिट कमाने, कितने पे, 3900 पे इंटू 100, ऐसे सॉल्व करोगे तो आएगा 180 अपॉन बाई 13%, उसे ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए। तो मैं इसे एलिगेशन मेथड से करने वाला हूँ। ठीक है, एक साइड लिख दिया टेबल, एक साइड लिख दिया चेयर, तो एक पे 8% प्रॉफिट होता है, एक पे 16% प्रॉफिट होता है। ओवरऑल उसे 180 अपॉन बाई 13% प्रॉफिट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस 13 को सबसे सब में 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, यहाँ से 13 कट जाएगा, 180 हो गया। ठीक है,
और आप इसे मल्टीप्लाई करोगे और इसे जब आप इस तरीके से माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28:76, ठीक है, जो कि इक्वल है 7:19 के, ठीक है, 7:19 के इक्वल है। अब प्राइस ऑफ टेबल अगर मुझे निकालना है, टेबल ये था तो 3900 इसकी, यहाँ पे 26 की इंटू 12, 26 इंटू 12, ठीक है, 26 कैसे आया, 19 + 7 26, और यहाँ पे आप किसकी वैल्यू निकाल रहे, चेयर की ना, ठीक है। अब जब आपको किसका निकालना है, टेबल, डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर, और डिफरेंस निकालना है, यानी 19 - 7 दैट इज 12। इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 1800। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोना परचेजेस 2 हैंडबैग्स 1500, यानी 3000 उसका पूरा सेलिंग प्राइस होगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस होगा। सी सोल्ड दिस बैग एट 8% गेन, दूसरे को 4% लॉस पे, यानी 1500 को 8% गेन पे, और उसका गेन और लॉस परसेंट पूछा है। तो 1500 को 8% गेन और दूसरे 1500 को 4% गेन पे और लॉस पे, सॉरी। तो यहाँ पे दूसरे 15% यानी 60 हो जाएगा माइनस में, ये वाला माइनस में, तो 120 - 60, या ये सब आप माइंड में भी कर सकते हो, पता है 60 आ गया। अब 60 का उससे कितना हुआ, ओवरऑल गेन हुआ है कितने पे, 3000 पे इंटू 100, बस माइंड में ही करना है ये 550 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, यानी 2%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाइक्स इज 50,000। द फर्स्ट बाइक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, दूसरा 20%, यानी 20 400 - 4% का लॉस होगा, 4% का लॉस होगा। तो पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बाइक, तो 4% का लॉस होगा, यानी इसमें 8000 का लॉस होगा, दैट्स इक्वल टू 42,000, और 42,000 का हाफ करोगे तो आएगा आपका 42,000 के जब आप हाफ करोगे, the sum of the cost price of 2 bikes is 50,000. The first bike was sold at 20% and प्रॉफिट ऑफ 20%, और दूसरे पे 20% लॉस हुआ है। सेलिंग प्राइस आर द सेम, आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मान लो x है, तो दूसरे बाइक का क्या हो जाएगा 50,000 - x, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बाइक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बाइक, SP1 इज इक्वल टू SP2, ठीक है। तो पहले पे क्या बोला है, 120% का गेन हुआ है, 120% ऑफ 50,000 - x इज इक्वल टू 80% ऑफ x। आप किधर साइड भी रख सकते हो, इस तरीके से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे आपका आएगा 30,000, ठीक है। कैलकुलेशन खुद से ही करना है आपको, और कैलकुलेशन यहाँ पे मैं लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो और इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। लेट द कॉस्ट प्राइस, अब इसमें क्या बोला है, ए बाउट अ बैग बॉटल फॉर ₹900, बैग और बोतल लिया 900 में, उसने बेच दिया, एक को 12% प्रॉफिट है, दूसरे को 20% प्रॉफिट पे, टोटल प्रॉफिट उसका 160.80 है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मान लो x है, तो बैग का मान लो बॉटल का कॉस्ट प्राइस x है, तो बॉटल का कॉस्ट प्राइस x है, तो बैग का क्या हो जाएगा 900 - x, है ना। अब क्या बोला है क्वेश्चन के हिसाब से, पहले भी 12% प्रॉफिट हुआ है, 112% ऑफ x प्लस 120% ऑफ 900 - x। अगर इसमें हम 900 माइनस करें, मतलब इन पूरा प्रॉफिट बोला ना, तो 160.80 की वैल्यू है, समझ में आया आपको। ये पूरा क्या था, सेलिंग प्राइस, ये हुआ कॉस्ट प्राइस माइनस ये, तो यहाँ पे आ गया प्रॉफिट, बस इसे सॉल्व करना आपको। तो 112/100x प्लस इसे सॉल्व करोगे तो 120/100, 900 - x इज इक्वल टू 106.80, क्योंकि 900 इधर जाके ऐड हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 112x - 120x अपॉन बाई 100 इज इक्वल टू 1060.80 माइनस 1060.80, है ना, 1060.80 माइनस 1080, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर 12 9 जा 1080 जाके मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। तो एट द एंड आपकी x की वैल्यू आएगी 240। अब पूछा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉटल, दैट इज 240, x की वैल्यू मैंने बॉटल 240 मानी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 मिक्सर्स एंड 1 TV कॉस्ट 700 वाइल 2 TVs, ठीक है, एंड 1 मिक्सर कॉस्ट 9। अब देखो 2 मिक्सर्स प्लस 1, इससे y मान लिया इज इक्वल टू 700, ठीक है। दूसरा क्या बोला है 2 TV, एक सेकेंड, 2 TV ओके 2y और एक मिक्सर, यानी ये x इज इक्वल टू 980, ठीक है। अब क्लियर हुआ आपको। अब मैं क्या करूँगा, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
किसी में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दूसरे वाले में, तो 2x + 4y इज इक्वल टू 1960। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा, 2x से 2x हो जाएगा, और 4y माइनस वाई क्या हो जाएगा, 3y। 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1260। अब उल्टा माइनस माइनस किया नीचे से ऊपर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 420। ठीक है, IPC 420। क्वेश्चन ने दिया धोखा। Shivam purchased 2 watches, the first of the for rupees 12,000 and the second for 10,000. He sold both watches first one 10% प्रॉफिट पे, दूसरा 10% लॉस पे। ठीक है, कितना अच्छा लड़का, पहले 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, फिर दूसरे को लॉस पे बेच दिया। CP ऑफ फर्स्ट वॉच कितना है, 12,000 है। ठीक है, अब पहले पे प्रॉफिट हुआ, यानी 12,000 पे 10% का प्रॉफिट कितने के इक्वल होगा, 1200 का। तो CP1 इज इक्वल टू 1200। देन CP2 क्या हो जाएगा, 10,000 का 10%, दैट इज इक्वल टू मतलब 10, जैसे यहाँ पे जैसे CP ऑफ सेकेंड वॉच 10,000 हो जाएगा। एक सेकंड, CP ऑफ सेकेंड वॉच 10,000 दिया हुआ है ना, और उस पर लॉस हुआ है CP2 इज इक्वल टू, अच्छा 1200 ये CP नहीं है, 1200 को जगह एवं परचेज 2 वॉचेस, फर्स्ट है 12,000, सेकेंड 10,000। अब वो दोनों को बेच दिया 10% प्रॉफिट पे, एक 10% लॉस पे, यानी 12,000 पे उसने लिया था, 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1200 का इसमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, P लिख दिया मैंने। दूसरे 10,000 को 10% लॉस पे बेचा, तो 10/100, तो यानी यहाँ पे 1,000 का इसे लॉस हुआ है, तो यहाँ पे L। ठीक है, ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, 200 प्रॉफिट हुआ उसे। ठीक है, 200 प्रॉफिट हुआ है। टोटल CP कितना हुआ, टोटल CP अगर करें तो आ जाएगा 12,000 + 10,000, दैट इज 22,000। बस निकालना था हमें क्या, प्रॉफिट परसेंट, 200/22,000 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 0.909%। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बाउट्स 2 flats फॉर इतना, he sold 1 flat at 10% gain and second at 15% loss। ठीक है, तो सबसे पहले एक फ्लैट का लिया 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट मतलब 10 कम हो जाएगा, इतना प्रॉफिट हो गया से, तो पहले पे प्रॉफिट कितना हुआ, 607,500। ठीक है, दूसरे पे 15% लॉस हुआ है, तो 15% लॉस मुझे कैलकुलेट करना होगा। 60, अब कैलकुलेट कर नहीं भी सकते हैं, कुछ ट्रिक्स है, तो वो मैं ट्रिक्स अभी तो नहीं, बट आगे कुछ वीडियोस में स्पेशल ट्रिक्स की भी वीडियो आएगी, जाके आपकी इजीली कैलकुलेशन हो जाए। तो ये दूसरा वाला लॉस हो गया। ठीक है, 15% लॉस पे, तो ये लॉस हो गया, इतने का लॉस है। ठीक है, लॉस और अदर फैट, इस पे ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। तो ओवरऑल लॉस निकाला जाए, ओवरऑल लॉस तो आ जाएगा आपका 303750, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 303750। और CP कितना होगा, इसका डबल होगा। CP कितना होगा, CP मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका डबल करोगे तो आएगा 1215 पे 4 0। अब बोलेगा टोटल परसेंटेज, लॉस परसेंट आ जाएगा 303750 अपॉन बाई 1215 1 2 3 4 इंटू 100, 2.5% का यहाँ पे लॉस। या फिर आप इजी मेथड से करना चाहो तो आप इसके जीरोस हटा सकते हो, 3 0 हटा दो, इजी होगा कैलकुलेशन। ठीक है, कुछ यहाँ पे मतलब वैल्यू चेंज भी नहीं होगा और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, और भी कुछ मेथड्स होते हैं, तो आपको मैं आते के साथ स्टार्टिंग में बेसिक से करा रहा हूँ, ताकि आपके लिए सब इजी हो कॉन्सेप्ट समझने में, और आप खुद से मॉडिफाई कर सकते हो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको समझ में आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से हो सकता है, एलिगेशन से भी हो सकता है यहाँ पे, और आप कुछ और भी नए मेथड लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इजी टू इजी मेथड में बताऊँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। 10 रेफ्रिजरेटर्स एंड 4 मोबाइल फोन्स टुगेदर कॉस्ट 2,10,000, while 6 रेफ्रिजरेटर, सिमिलर क्वेश्चन है, 10x + 4y 2,10,000। ठीक है, देन आया 5x, यानी क्या बोले, 6 रेफ्रिजरेटर 2 मोबाइल फोन्स, 6 रेफ्रिजरेटर एंड 2 मोबाइल फोन्स। और भी कुछ है क्या, 6 रेफ्रिजरेटर, एक सेकंड रुक जाओ, या फिर हम इसे और शॉर्ट करें तो 5x लिख सकते हैं, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, 5x + 2y इज इक्वल टू 10,005, मतलब 10,50,000।
सॉरी 1,50,000 1,05,000, आई एम सो सॉरी 5,05,000 से क्वेश्चन बनवा लिया ताकि हमारे आगे कैलकुलेशन में ईजी हो, क्योंकि 6 रेफ्रिजरेटर 2 मोबाइल फ़ोन है। 6x + 2y = 1,22,000, ये 2 मान लिया। अब इसे अगर माइनस करोगे तो आएगा आपका x की वैल्यू आएगी 17,000, ठीक है। अब पूछा क्या है, 1 रेफ्रिजरेटर एंड 2 मोबाइल फ़ोन। सबसे पहले x की वैल्यू आ गई, तो y की अगर हम निकालते इसी तरीके से तो y की आएगी 10,000 y की आ जाएगी। तो 1 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोन्स, तो ये y मोबाइल फ़ोन था, 2 मोबाइल फ़ोन यानी इंटू 2 दैट इज़ 20,000, ठीक है। 20,000 + 17,000 कितना होगा, 37,000। क्लियर, आपको लिखा हुआ ऐसे समझ नहीं आएगा, बट अगर सुन रहे हो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। 70,000 + 10,000 मैं बोल रहा हूँ। द फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड शर्ट, ठीक है। आगे क्या बोला है, द फर्स्ट शर्ट सोल्ड एट 8% एंड सेकेंड शर्ट सोल्ड एट 3% लॉस, पर 8% प्रॉफिट, दूसरे पे 3% लॉस। ओवरऑल परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, मान लेते हैं हम CP को या फिर SP को 100 मान लो, ठीक है। तो SP ऑफ फर्स्ट शर्ट अगर 100 है तो सेकेंड शर्ट क्या हो जाएगा, 200, ठीक है। तो फर्स्ट शर्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ है, 8% का, तो क्या हो जाएगा 108 रुपीज़, सॉरी फर्स्ट शर्ट पे 108, अगर 200 सेल किया तो 200 108 की वैल्यू है इंटू 100, और आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 185 रुपीज़, 185 रुपीज़ फर्स्ट शर्ट पे। दूसरा शर्ट का अगर हम CP निकालने जाए सेकेंड शर्ट का, तो उस पर 3% लॉस हुआ है, तो आएगा यहाँ पे 100/97 इंटू 100, ये आएगा 103 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल CP अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो टोटल CP आ जाएगा, टोटल CP कितना हो जाएगा, CP = 288 रुपीज़। प्रॉफिट कितने का हुआ है, उसने लिया था कितने में, लिया था उसने 300 में, ठीक है। 200 + 100 दैट इज़ 300, है ना, टोटल 300 का था, और बेच दिया मतलब लिया था उससे, सॉरी कॉस्ट प्राइस उसका 288 है, और सेल किया उसने 200 + 100 दैट इज़ 300 में। कितने का प्रॉफिट हुआ, 12 रुपीज़ का, कितने पे, 288 पे इंटू 100। इसे सॉल्व करोगे आएगा 4.16% के अराउंड, विच इज़ इक्वल टू 4.07%, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा टाइप 9 भी खत्म होता है। अब आगे वीडियो आएगी टाइप 10 की, देन टाइप 11 की, ठीक है। ऐसे करके हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ऐसे देख सकते हो यहाँ पे, ये क्वेश्चंस के भी PDF बन जाएगी, और PDF टेलीग्राम ग्रुप में डल जाएगी। अगर आपको सारे सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम खोलना है, तो वहाँ पे किताब फॉर SSC सर्च करना है और उसे ज्वाइन कर लेना है चुपचाप से, ठीक है। उससे भी आपको किरण बुक की भी लाइक पब्लिकेशन की भी वो मिल जाएगी PDF, प्लस आपको ये सारी बुक, ये सारे पेजेस की भी PDF ईजिली